पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग को एक श्राप कहा जाता है, पर क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर कलयुग कैसे आया था? यानी कली पुरुष का जन्म कैसे हुआ था? अभी तो कलयुग का शुरुआत ही हुआ है और धरती पर अभी से पाप इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, तो कलयुग जब बड़ा होगा, यानी जब वह अपने चरम सीमा पर होगा, तो फिर पाप इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा जिसका अंत करने के लिए भगवान विष्णु को स्वयं 10वां अवतार लेना होगा और इस अवतार का नाम होगा कल्कि अवतार। तो आइए जानते हैं कि कलयुग का जन्म कैसे हुआ था और जब घोर कलयुग आएगा तो इस धरती का क्या होगा। कलयुग के जन्म के बारे में जानने के लिए हमें सतयुग में जाना होगा। एक ऐसी कथा जिनमें समुद्र मंथन की भी जानकारी मिलती है। एक बार भगवान इंद्र किसी बड़े राक्षस को मारकर इंद्रलोक लौटे थे। अब ये बात पूरी सृष्टि में फैल गई। सभी देवी देवताओं ने इंद्र को बधाई दी। तभी वहाँ महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को स्वागत करने के लिए फूलों की एक माला पहनाई। इंद्र अपनी इस बड़ी जीत के धुन में मग्न उस माला को अपने सवारी यानी हाथी को वह माला पहना देते हैं। हाथी ने उस माला को उतार फेंका, जिसे देख ऋषि दुर्वासा का क्रोध अपने चरम सीमा पर पहुंच गया और उन्होंने भगवान इंद्र को श्राप दे डाला कि जिस ऐश्वर्य में तुमने मेरे उपहार का अपमान किया है, वो ऐश्वर्य तुमसे छीन लिया जाएगा। उसके बाद धन और मान की हानि होने लगी, देवता कमज़ोर होने लगे और असुर उन पर हावी होने लगे। तब सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन के लिए सुझाव बताया और उन्होंने कहा, अगर आपको पहले जैसा शक्तिशाली बनना है तो क्षीर सागर की अमृत की ज़रूरत पड़ेगी। समुद्र मंथन देवताओं से अकेले हो ना पाता, इसलिए इंद्र ने असुरराज बलि से मदद मांगी। असुरराज बलि ने साफ मना कर दिया, क्योंकि वह सब जानते थे देवता कभी राक्षस की तरफ नहीं होंगे। असुरों के गुरु शुक्लाचार्य के कहने पर राजा बलि मान गए। जो भी समुद्र से निकलता असुरों और देवताओं में बराबर बांट दिया जाता। समुद्र मंथन के सहायता हेतु मंत्राचल पर्वत को समुद्र के बीचों बीच और वासुकी नाथ को पर्वत में लपेटकर रस्सी के रूप में बना लिया गया। सभी देवतागण सर्प के पूंछ की तरफ और असुर सर्प के मुख की तरफ थे, परंतु मंथन हो नहीं पा रहा था, क्योंकि मंत्राचल पर्वत का आधार घूम नहीं रहा था। तब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप लेकर पर्वत को अपने ऊपर उठा लिया। इस प्रकार मंथन की तो शुरुआत हो गई। मंथन शुरू होने के बाद समुद्र से कई कीमती चीज़ें निकले, जिसे असुरों और देवताओं ने आधा आधा किया। उसके बाद निकलता है हलाहल नामक एक तेज विष। अब शर्तों द्वारा असुरों और देवताओं में आधा आधा बांटना था, जिसे देख सबके होश उड़ गए। भगवान शिव इस हलाहल विष के बारे में पहले से ही जानते थे, परंतु उन्होंने किसी को नहीं बताया। उन्हें सिर्फ अमृत के बारे में ही बताया गया था। विष पीने की क्षमता न तो देवताओं में थी न तो असुरों में थी। तब भगवान शिव ने उस हलाहल को पी लिया, जिनमें से कुछ विष की बूंदें कली नामक राक्षस के मुंह में जा गिरी, जिस कारणवश उसका अंत हो गया। लेकिन अब भी वह पूर्ण तरीके से मरा नहीं था। उसके बाद मंथन में से कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रख लिया। अश्व को राजा बलि ने ग्रहण किया। ऐरावत हाथी को राजा इंद्र ने रखा। मणि और शंख को भगवान विष्णु ने धारण किया। उसके बाद निकली संजीवनी बूटी। इसे पृथ्वी पर एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया। यह वही संजीवनी बूटी है जो रामायण काल में इसे लक्ष्मण को दिया गया था। और इसके बाद धन संपदा लेकर लक्ष्मी जी निकली। सभी देवता, ऋषि, मुनि, असुर लक्ष्मी देवी को रखना चाहते थे, लेकिन लक्ष्मी जी खुद को भगवान विष्णु की पत्नी मान चुकी थी। फिर निकली रंभा, जिनको स्वर्ग का अप्सरा बनाया गया। उसके बाद निकली वरुणी देवी, जिन्हें मदिरा का देवी कहा गया, जिन्हें असुरों ने ले लिया। अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत लेकर निकले। इसी अमृत की छीना झपटी में
अमृत की कुछ बूंदें समुद्र में जा गिरी, जो उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में जा गिरी। कहा जाता है हर 12 साल में फिर से वो अमृत प्रकट होता है। उस वक्त स्नान करने से मनुष्य के सारे रोग दूर हो जाते हैं। और उसी अमृत की कुछ बूंदें कली पुरुष को भी मिल गई, जिससे वह फिर से जीवित हो उठा, परंतु वह भौतिक रूप में नहीं आ सका। अमृत को बंटवारे के रूप में भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप ले लिया और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। परंतु राहु केतु 2 राक्षस ऐसे थे जिन्होंने देवताओं का रूप लेकर अमृत पी लिया था। भगवान विष्णु ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया, परंतु अमृत पीने के चलते वह अमर हो चुके थे। इसलिए राहु और केतु पिंड रूप में आज भी जीवित हैं। विष के प्रभाव से कली का शरीर नष्ट हो चुका था, जिससे वह मर चुका था, लेकिन फिर से अमृत की बूंदें पड़ने पर वह वापस से जीवित हो गया था। उसके पास शरीर नहीं है, अभी वह अपने भौतिक रूप में नहीं आया था, लेकिन वह अपनी शक्तियों से इंसानों पर काबू पा सकता है। कलयुग के अंत में कली पुरुष अपने भौतिक रूप में आ जाएगा। तब वो पाताल लोक से असुरीय शक्ति को आज़ाद करके इंसानों पर राज करेगा। तब भगवान विष्णु का कल की अवतार होगा, जो 64 गुणों से युक्त माहिर एक योद्धा होगा, जो अब तक के सबसे शक्तिशाली असुर कली पुरुष से लड़ेंगे और इंसानों को उसके प्रभाव से मुक्त करेंगे। परंतु इस युद्ध में कली पुरुष की तरफ से इंसान भी लड़ेंगे, क्योंकि धर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इंसान भगवान को पहचान नहीं पाएगा, परंतु अंत में सब ठीक हो जाएगा और पुनः सतयुग का आरंभ होगा।